Yes, students, today we are doing last topic of chapter 8, that is government assistant and special schemes for industries in rural backward and hilly areas. इस टॉपिक में बेटा हम करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्पेशल स्कीम्स या कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में या हिली एरिया में क्या करते हैं बेटा, इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो एसएसआई है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में साथ ही साथ बैलेंस रीजनल ग्रोथ में क्या करती हैं बेटा, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज़ बनाई है बेटा और वेरियस इंसेंटिव्स ऑफ़र करे हैं। किस लिए करे हैं बेटा, ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, इंसेंटिव ऑफ़र करे हैं ताकि जो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो पाए। ठीक है, उनकी ग्रोथ हो पाए। क्यों गवर्नमेंट उनको इनकरेज कर रही है? क्योंकि इनकी हेल्प से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बैलेंस ग्रोथ हो पाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी प्रमोशन के लिए वेरियस स्कीम्स और पॉलिसीज़ ऑफ़र करी हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करी हैं, कई एजेंसीज इस्टेब्लिश करी हैं, कई डिपार्टमेंट बनाए हैं जो इनको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, मतलब जो इनको हेल्प करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट ने क्या करें बेटा, जो है रूरल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं या जो सपोर्ट दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और सेकंड हमारा क्या है बेटा, इसमें इंसेंटिव ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू एसएसआई। अब जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में हमारे बेटा 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा NSIC और सेकंड है हमारा DIC। अब NSIC क्या है, एन फॉर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ये जो है बेटा, ये जो हमारा मतलब इंस्टीट्यूट है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1955 में। किस लिए हुआ था कि SSI को प्रमोट करने के लिए या SSI की ग्रोथ के लिए हमने NSIC को इस्टेब्लिश किया था इन 1955। NSIC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए बेटा, एन फॉर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है बेटा, अब ये इसका जो मेन फोकस था, ये क्या काम करता था, ये क्या करता था, टू सप्लाई इंडिजियस एंड इम्पोर्टेड मशीन इन इजी इंस्टॉलमेंट। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंडियन मशीन्स और इम्पोर्टेड जो फॉरेनर मशीन्स थी उनको इजी इंस्टॉलमेंट पे प्रोवाइड करता था। ठीक है, आपको उनको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे दी तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। देन टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है ना, उसको भी वो सप्लाई करता था, किसको, एसएसआई को। और देन टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ एसएसआई, और एसएसआई में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके एक्सपोर्ट में भी हेल्प करना। ठीक है, और टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटोरिंग सर्विसेज। एसएसआई को एडवाइजरी के रूप में, मतलब जैसे मेंटोर होते हैं ना जो गाइड करते हैं, तो ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये एसएसआई को क्या करता था, गाइड करता था, असिस्ट करता है। और साथ ही साथ टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, मतलब इस टेक्नोलॉजी को कैसे रन करना है, तो इसके लिए भी जो गाइडेंस की नीड होती है, तो NSIC ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, किसको, SSI को। ठीक है, और टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में भी ये क्या करता है बेटा, हेल्प करता है NSI, किसकी, SSI की। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि न्यू स्कीम और परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग टू स्मॉल बिजनेस इज इम्प्लीमेंट थ्रू NSI। इन्होंने क्या करा क्या बेटा, जो NSI के थ्रू हमने क्या, NSI क्या कर रहा है बेटा, जो एक न्यू स्कीम बनाई गई है जिसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या बिजनेस हैं उनको क्रेडिट रेटिंग भी प्रोवाइड की जाती है। मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, सपोज़ क्या कि पहले अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन दिया, उनकी रिटर्न का क्या वो हिस्ट्री रही, क्या वो टाइम पर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये सारा मतलब ये क्या होता है हमारा, इसकी भी परफॉर्मेंस कौन जो है, ये जो है हमारा जो एसएसआई है, एसएसआई की जो क्रेडिट रेटिंग है वो वो कौन, NSIC के थ्रू क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। किस तरह से होती है बेटा, इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं कि सेंशनिंग स्मॉल इंडस्ट्री अबाउट नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग। तो NSI क्या करता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको कितनी क्रेडिट की नीड है
वो रेटिंग कौन डिसाइड करते हैं? एनएसआई। दूसरा, एसएसआई को इनकरेज किया जाता है कि वो अपना फाइनेंशियल जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या बनाए? अच्छा बनाए। मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको जो रेटिंग दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है? एनएसआईसी के थ्रू दी जाती है, ठीक है। और वही उनकी क्रेडिट रेटिंग सेंक्शन करता है और साथ ही साथ उनको इनकरेज करता है कि वो आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या बनाओ? अच्छे बनाओ। सेकेंड बेटा है हमारा जो है इंस्टीट्यूट, दैट इज डीआईसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। ये हम आपका मई 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए डीआईसी क्या हुआ बेटा? इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब जो हमारा है जो डीएसआई है, ये जो सेंटर है वो क्या करता है? जो भी हमारी के सुटेबल स्कीम्स होती हैं या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी या क्रेडिट अरेंज करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये सारे काम कौन करता है? हमारा डीआईसी करता है, ठीक है बेटा। डीआईसी क्या क्या करता है बेटा? सुटेबल स्कीम बनाता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी करता है और क्रेडिट को की अरेंजमेंट करता है। किसके लिए? एसएसआई के लिए। ये जो सेंटर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर का जो एटीट्यूड है उसको क्या करते हैं बेटा? प्रमोट करते हैं। मतलब जो एंटरप्रेन्योर की जो सोच है ना कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हम अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, उसके आइडिया को क्या करते हैं बेटा? एक तरह से प्रमोट करते हैं। और जो डीआईसीआई होता है बेटा, ये क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये क्या करता है? एंटरप्रेन्योर को क्या करता है? सभी तरह की सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनको सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जैसे क्या? कोई सुटेबल स्कीम को आइडेंटिफाई करके और कोई किसी तरह की रिपोर्ट रेडी करके उनको क्रेडिट अरेंज करके सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और जो हमारा डीआईसी है वो क्या कर रहा है बेटा? वो और ये भी ट्राई कर रहा है कि जो हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब जो बिजनेसमैन हैं गांव के, उनके एटीट्यूड को भी वो क्या करें? चेंज करें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डीआईसी के फंक्शंस। मतलब क्या हो गया? इसका मेन रोल क्या है कि वो जो एसएसआई, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर हैं, उनको उनकी हेल्प करता है। किस किस चीज़ में? फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में, क्रेडिट अरेंज करने में, और जो सुटेबल एक्टिविटीज़ है, जो जो से हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा डीआईसी। ये तो हमारा फर्स्ट था बेटा। क्या था हमारा बेटा? जो हमारे टू कैटेगरीज थी उसमें था इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के टू पार्ट्स हैं, एनएसआईसी और डीआईसी। और सेकेंड हमारा क्या था बेटा? इंसेंटिव ऑफर बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें क्या क्या रखा है आपको मैंने बताया कि जो एसएसआई है वो किसी भी एरिया की रीजनल ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट में क्या करते हैं बेटा? हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमने गवर्नमेंट ने क्या करे हैं? एसएसआई को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें। इसके पीछे रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट क्यों इंसेंटिव देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरिया में इस्टेब्लिश करने के लिए? क्यों इंसेंटिव देती है? इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। एक तो फर्स्ट है कि इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है। सेकेंड हमारा क्या है कि वहाँ के जो लोकल स्किल है, जो लोकल रिसोर्सेज है, वो हम डेवलप कर पाते हैं। और थर्ड वन क्या है कि बेटा जनरली देखा है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं। तो गांव में जिनकी एग्रीकल्चर एक सोर्स है, उसके अलावा अगर उनको जॉब चाहिए तो उनको माइग्रेट होना पड़ता है अर्बन एरिया में। अब रूरल एरियाज तो खाली होते जा रहे हैं और अर्बन एरिया में एकदम से क्राउड बढ़ता जा रहा है। तो अर्बन एरिया की तरफ लोगों को माइग्रेट होने से रोकने के लिए हमने क्या करा है बेटा? रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। मतलब एसएसआई को क्या करें? इंसेंटिव्स ऑफर करे हैं। तो कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने ऑफर करे हैं? फर्स्ट तो है कि जो इन एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करता है उनको कंसेशनल रेट पर क्या दी जाती है? लैंड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है? और जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जिसकी ओनरशिप किसके पास होती है बेटा? गवर्नमेंट के पास होती है। हमने क्या करा? इस कोशिश करी है कि गवर्नमेंट ने कि वो बैकवर्ड एरियाज़ में इस्टेब्लिश किए जाए। साथ ही साथ क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ है उनको भी बैकवर्ड एरिया में लगाया जाए,
ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उनको टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करा है, टैक्स हॉलीडे या टैक्स कंसेशन दिया। टैक्स कंसेशन तो क्या हो गया कि जनरली जितना टैक्स लगता है उससे कम टैक्स लगना, और टैक्स हॉलीडे में क्या हो जाएगा, सपोज अगर आप रूरल एरिया में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हो तो आने वाले 3 साल तक आपको टैक्स हॉलीडे दे दिया, मतलब 3 साल तक आप टैक्स पे नहीं करोगे, या आपने उनको इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। और क्या हो सकता है, फाइनेंस, जो उनको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है वो भी कंसेशनल रेट पर दे दिया। और गवर्नमेंट ने क्या दे दी बेटा, सब्सिडी दे दी, ठीक है। सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। सपोज क्या है कि अगर एक सब्सिडी दे दी, सब्सिडी मतलब किस फॉर्म में दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दे सकते हैं, कैपिटल सब्सिडी भी दे सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी भी दे सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट सब्सिडी क्या हो गई, जैसे जो रॉ मटेरियल और जो फिनिश गुड्स हैं एक एरिया से दूसरी जगह पे जाते हैं फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको उसमें फेयर में क्या दे दिया, कंसेशन दे दिया। कैपिटल सब्सिडी में क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हो, आपने जो फिक्स एसेट्स इन्वेस्ट करनी होती है इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, बेयर करती है, ठीक है। स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ने बैकवर्ड एरियाज़ में की डेवलपमेंट के लिए। तो ये वेरियस क्या है बेटा, इंसेंटिव्स हैं विच आर ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।